इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं, टोटली डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या क्या ऐसे अपडेट्स हैं, क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप को कैसे इफेक्ट किया है और कैसे इन फ्यूचर में रहने वाला है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे ब्यूटीफुल चैनल के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ही गॉर्जियस होंगे, बहुत ही हॉट होंगे और बहुत ही पॉजिटिव होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा हर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है और बहुत ज़्यादा हीलिंग एंड रिचुअल्स एंड रेमेडीज प्रोवाइड करता है, एंड इट्स अ फुल ऑफ कम्बो। मीन्स कि आपको रीडिंग, हीलिंग, रिचुअल हर चीज़ मिलेगी इसी वीडियो के अंदर और इसी चैनल के ऊपर। सो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए हमारे इस चैनल के साथ और अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को इमेजिन कर लीजिए। जो जो क्वेश्चंस आप जानना चाहते हो थर्ड पार्टी को लेके, सारे के सारे क्वेश्चंस को इमेजिन कर लीजिए। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, फिजिकल प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, सो यू हैव टू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। अभी के भी कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, अपना प्रॉब्लम को लिख दीजिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत ही पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं एंड यू विल फील दैट यू आर न्यू वन इन दिस यूनिवर्स। ओके, सो इट्स अमेजिंग ना। सो याद रखिएगा, इट्स जस्ट हीलिंग और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हीलिंग के लिए आप अगर कोई मेडिटेशन ऑलरेडी कर रहे हो या मेडिकेशन कर रहे हो, कोई अद्वियात वगैरह ले रहे हो, तो उसे आपने स्किप नहीं करना, आपने जस्ट जो है उसे भी फॉलो करना है और हमारी प्रेडिक्शंस को और हमारी गाइडेंस को भी फॉलो करना है। एक बात याद रखिएगा कि ये रीडिंग जो है सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस होती है, इशारे होते हैं और सच्चा नॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ रब पाक की ज़ात के पास होता है। सो लेट मी शफल द कार्ड। यू आर जस्ट इमेजिन योर क्वेश्चन इज अ टाइमलेस रीडिंग, इज अ कलेक्टिव रीडिंग, इज अ जनरल रीडिंग एंड इट्स अ टैरो कार्ड रीडिंग इन हिंदी एंड उर्दू। ओके, सो प्लीज व्यूअर्स मुझे बताइए कि क्या क्या चल रहा है जी इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर यू कैन सी दैट 7। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। ओके, सो टॉरस एंड अर्थ साथ साथ चल रही है, दैट्स अमेजिंग। ओके, सो लेट मी चेक मोर। यहाँ पर आप देख सकते हो द फूल का साइन है। ओके, तो मीन्स के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं इसी रिलेशनशिप को लेके। मे बी कि यही रिलेशनशिप दोबारा से रीयूनाइट हो, मे बी कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आए, बट आपका लव जो है वो बूम करता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको बहुत ही अच्छी अचीवमेंट मिलने के चांसेस है और अपने सेट्स को, अपने गोल्स को सेट करके रखिए। ओके, दैट्स अमेजिंग। सो लेट मी शेफल एंड चेक द मोर साइन। ओके, सो थर्ड पार्टी को लेके मेरे पास यहाँ यू कैन सी दैट कि 2 ऑफ वांड्स है कि मीन्स के अपनी पावर के ऊपर ही जब आपको बिलीव नहीं होगा, खुद के ऊपर ही बिलीव नहीं होगा, तो आप खाक के आगे करोगे। अब भी आपको खुद को स्ट्रांग करना है, इनर स्ट्रांग करना है, दैट्स ऑल। क्योंकि यहाँ पर आज के इस रीडिंग के अंदर थर्ड पार्टी इज लुकिंग जस्ट लाइक ए पावरलेस। ओके, सो मीन्स के थर्ड पार्टी के अंदर वो पहले वाली बातें नहीं रही। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो यू कैन सी एज अप कि आप देख सकते हो कि आपके साथ आपकी प्रॉब्लम से मूव करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी जो है वो वहीं पे स्टे करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ चलने के लिए रेडी हो जाएंगे, आपके साथ एग्री हो जाएंगे, रिलेशनशिप को गुजारने के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, आपके साथ फ्यूचर बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। जबकि थर्ड पार्टी जिस जगह पे है वो उसी जगह पे रहने वाली है। एंड हियर इज अ साइन ऑफ एक्वेरियस, एरीज, ओके, यूरेनस एंड टॉरस, ये हमारे पास आ चुके हैं। एंड अर्थ, एयर, फायर एंड एयर। ओके, सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पेन हुई है ना। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई होती है जिसको इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी को इतनी ज़्यादा वैल्यू तो नहीं आपके पर्सन दे रहे, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन जो है कमिटेड रिलेशनशिप में जा चुके हैं। मे बी कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को अपना चुके हों फॉर द लाइफ टाइम, उनके साथ मैरिज कर चुके हों या कुछ भी ऐसा वैसा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो सच्चाई है ना वो हमेशा कड़वी होती है, ठीक है ना। सो आपको इसे एडमिट ही करना पड़ेगा। एडमिट नहीं करोगे तो धोखे के अंदर रहोगे और खुद को धोखा देते रहोगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। जबकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अभी भी थर्ड पार्टी और अगर आप दोनों को खड़ा किया जाए तो आपके पर्सन आपको ही चूज करेंगे। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यू कैन सी हियर द साइन दैट इज द नाइट ऑफ कप्स। ओके,
सो अगर आप खुद को मनवाना नहीं जानते कि मीन्स कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्यों बीच में जो है हार डालते हो, ठीक है। सो ये चीज़ है थर्ड पार्टी को लेके, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फियर के अंदर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा डरी सहमी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने बहुत बड़ा एक करतूत कर लिया है जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हैरमिट है, एंड यू कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स एंड एंजेलिक आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान के सामने होता है सारा कुछ, ठीक है ना, इंसान को सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, सब कुछ उसके सामने होता है, लेकिन फिर भी उसको कोई वैल्यू नहीं हम देते, ठीक है ना। जबकि वहीं पे हमारा सोल्यूशन कहीं ना कहीं छुपा होता है, हम उसे वैल्यू नहीं देते। तो वही सिचुएशन आपके साथ मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके घर में ही है, आपके सराउंडिंग के अंदर ही है। सो यू हैव टू जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ, ओके, आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो द लवर्स का साइन है कि मीन्स के तुम दोनों इन फ्यूचर के अंदर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आने वाले हो, जबकि थर्ड पार्टी तो टोटली आउट हो जाएगी। थर्ड पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा आपके पर्सन के साथ, जबकि आपका फ्यूचर आपके पर्सन के साथ है। मे बी कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ सॉलमेट एंड ट्विन फ्लेम के अंदर, बिकॉज आजकल अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है, अगर आप नॉक एंड सिचुएशन के अंदर हो, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, सो अभी हम डिटेल के अंदर भी जाएंगे, देन आपको रिचुअल एंड रेमेडी भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, so let me shuffle and check the more sign. So you can see as the king of wands. Okay, so you can see that कि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे थर्ड पार्टी के साथ इतना ज़्यादा उनका नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ जो भी उनका रिलेशनशिप या जो भी उनके बातचीत या टॉक शॉक थी, वो सारी की सारी लो हो चुकी है एंड कम हो चुकी है। बट आपके पर्सन जो है इस टाइम पे खुद की बातों को मनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स कि उनको चाहिए अथॉरिटी, आपके पर्सन को चाहिए अथॉरिटी के खुद के हाथ के अंदर उनके सारा कुछ होना चाहिए, और खुद की ईगो को लेके बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा भड़कते हैं। यू कैन से दैट। ओके, सो लेट मी चेक एंड शफल द मोर साइन। दैट्स द लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। ओके, सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर आपके पास 4 ऑफ पेंटिकल है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन हिडनली आपसे बहुत ज़्यादा छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो बॉटम का कार्ड हम बाद में शो ऑफ करवाएंगे, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। मे बी कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में कुछ ऑब्स्टेकल्स हों, कुछ ऐसी रुकावटें हों जो कि आप दोनों को करीब नहीं आने देती। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ द रीडिंग। ओके, डिटेल के अंदर जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर बात कर रहे हैं। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर आज के जो साइंस मुझे शो ऑफ हो रहे हैं, दैट इज द टॉरस, यूरानस, एरिस, एक्वेरियस, लिब्रा, कप्स, विर्गो, जेमिनी, वांस एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, सो आप लोगों से एक सजेशन भी मुझे चाहिए कि यू कैन सी माई टेबल। सो यहाँ टेबल के अंदर कुछ भी आपको चाहिए कि चेंज करना चाहिए, लाइट्स वगैरह के अंदर कुछ इनिशिएट करना चाहिए, कुछ चेंजिंग लानी चाहिए, तो वो मुझे लाजमी आपने सजेस्ट करना है। ओके, सो बिकॉज इट्स योर चैनल, देन इट्स यू मीन्स योर फैमिली चैनल। ओके, सो अच्छा, तो यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के अंदर बताते चलें कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस के अंदर एंड टेंशन के अंदर टाइम गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज आगे तो बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे के अंदर नहीं बढ़ रहे, ठीक है। सो मीन्स कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप आगे इन फ्यूचर के अंदर कुछ भी चलेगा, उसके लिए उन्होंने कोई भी डिसाइड नहीं किया, जबकि थर्ड पार्टी के साथ उनका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर एंड ट्रबल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सो इसी प्रॉब्लम को लेके कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्टेप बैक करते हैं, फिर स्टेप आगे करते हैं कि मीन्स के कभी हाँ कभी ना, कभी अप एंड डाउन, कभी ऑन एंड कभी ऑफ, यही सिचुएशन, यही रिलेशनशिप चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि तुम्हारे पर्सन कहीं ना कहीं जितना जल्दी हो सके, जितनी मीन्स के उन्हें कोई ऑप्शन मिले, उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, वो आपके साथ रिलेशनशिप में दोबारा वापस आना चाहते हैं। जबकि थर्ड पार्टी के साथ उनका जो है एक यू कैन से दैट कि एक मजबूरन रिलेशनशिप बनता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से रिलेशनशिप बनाना पड़ गया, कोई थर्ड पार्टी ने ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा आप कह सकते हो। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आज़ादाना तौर पे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ ऐसे ओपनली रिलेशनशिप में गए हैं कि उन्हें यही था कि अगर अभी तक हमारे रिलेशनशिप का किसी को नहीं पता चला तो आगे भी इन फ्यूचर में नहीं पता चलेगा, जबकि वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। और इस टाइम पे मुझे आपके पर्सन का माइंड जो है वो टोटली पजलमेंट के अंदर दिखाई दे रहा है, टोटली ओपन एंड फ्लफी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो समझ नहीं पा रहे व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू।
जबकि एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए हैपन हो रही हैं क्योंकि आपके पर्सन के माइंड के अंदर और हार्ट के अंदर आपके लिए भी केयर है, आपके लिए भी सोचते हैं। अगर आपका बीच में वजूद ही ना हो तो आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी के साथ बैठ जाएंगे ना। जबकि थर्ड पार्टी के साथ बैठना, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में रहना आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके पर्सन जस्ट अगर किसी को इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो आप हो। ओके, सो आपके अलावा जो है किसी को इतनी ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस ना तो आज तक दी है और ना ही दे रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप अपनी पर्सनल पावर्स के ऊपर ही बिलीव नहीं होगा आपको, सो आप थर्ड पार्टी को कैसे बीट कर सकोगे। बिकॉज आपको ऐसे कभी कभार लगता है कि जैसे नहीं अब इनका रिलेशनशिप चलेगा, अब ये पर्सन वापस नहीं आएंगे, अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जब आपके माइंड के अंदर घूमती रहेंगी, ये जब आप अपने आप को नेगेटिविटी से अपने आप को तोड़ते रहोगे, अपने आप को ख़राब करते रहोगे, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे। ओके, सो थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिमूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड सेकेंडली लेट मी टेल यू कि थर्ड पार्टी का ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं मुझे नॉर्दर्न एरिया से दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी हिल स्टेशन एरिया की तरफ से हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ट्रैवल के अंदर, कहीं ना कहीं जर्नी के अंदर आपके पर्सन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हुई है, ज़्यादा रिलेशनशिप में गई है। एंड यू कैन सी दैट कि आपके पर्सन अभी भी खुद को प्रॉब्लमेटिक के अंदर फील कर रहे हैं। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने अभी डिसीजन लिया है कि थर्ड पार्टी के साथ ही आगे चला जाए, थर्ड पार्टी के साथ ही आगे बढ़ा जाए, और आपके पर्सन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम्स, रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, और चैलेंजेस के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड विद द थर्ड पार्टी। ओके, सो मीन्स के थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ड हो चुका है, लेकिन यहाँ हैप्पीनेस नहीं है, यहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है, और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बहुत ही ड्राई चल रहा है। एंड आई कैन सी दैट कि थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन का कार्मिक है। ओके, सो कहीं ना कहीं पास्ट के अंदर जो है आपके पर्सन ने कोई मिस्टेक की है या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा वैसा किया है, दैट्स वाई आपके पर्सन बार बार मूव करते हैं थर्ड पार्टी के साथ। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ पहले कभी टूटी भी है, टूटने के बाद फिर जुड़ी है, फिर टूटी है, फिर जुड़ी है, जबकि आपको इस सारे प्रोसेस के अंदर उन्होंने जलील करवा के रख दिया है, क्योंकि आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप था, आपके साथ जो उनकी बॉन्डिंग थी, वो नहीं ख़राब होनी चाहिए थी, वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए थी। आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी रिस्पेक्ट को एक जगह देनी चाहिए थी, एक एरिया देना चाहिए था, जबकि आपको ना तो रिस्पेक्ट वो मिल सकी है, ना ही वो जगह मिल सकी है जो कि मिलनी चाहिए थी। एंड स्पेशली यू हैव डू बहुत ज़्यादा आपने जो है अपने आप को इनपुट लगाया, अपना सेक्रीफाइस वगैरह दिया है इस रिलेशनशिप को, जबकि उसकी चीज़ें जो हैं उसके अगेंस्ट उसकी आउटपुट जो है अभी तक आपको नहीं मिली। लेकिन आई कैन सी दैट कि यहाँ पर आपके पर्सन भी इस टाइम पे पेन के अंदर है, इस टाइम पे स्ट्रेस के अंदर है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फील हो रहा है, कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, आपके पर्सन को ये एडमिट कर रहे हैं कि वो वाकई में उनसे कोई गलती हुई है, आपके साथ कोई ना कोई ऐसा जो है उनको स्टेप नहीं लेना चाहिए था जो वो ले चुके हैं। सो दैट्स वाई आपके पर्सन इस टाइम पे पछता रहे हैं, थोड़ा सा रिग्रेट के अंदर जा रहे हैं। लेकिन अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, थर्ड पार्टी के साथ चलना उनकी थोड़ा मजबूरी बन चुका है, ठीक है ना। बट आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट फ्यूचर के अंदर थर्ड पार्टी नहीं है, बिकॉज थर्ड पार्टी या तो खुद ही डाइवोर्स ले रही है, बिकॉज थर्ड पार्टी की भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। ओके, सो थर्ड पार्टी भी जब देखती है कि आपके पर्सन कभी आपकी तरफ मूव करते हैं, कभी उनकी तरफ मूव करते हैं, कभी कहीं मूव करते हैं, कभी कहीं मूव करते हैं, सो दैट्स वाई थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ में बुरा फील होता है, बहुत ही बुरा लगता है उन्हें। सो अगर थर्ड पार्टी जो है मीन्स के विद इन 2 मंथ्स कोई स्टेप ले लेती है, विद इन 2 मंथ्स आपको कोई बेटर न्यूज़ आपके लिए मिल सकती है, सो देन इट्स मीन समझ लीजिएगा लाइफ टाइम के लिए थर्ड पार्टी अब नहीं आने वाली तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। अगर 2 मंथ्स के अंदर अंदर थर्ड पार्टी को नहीं स्किप किया जाता, थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ा जाता, तो देन मीन समझ लीजिएगा थर्ड पार्टी च्युइंगम की तरह चिपक गई है बालों को। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है हमारे पास। यू कैन सी दैट कि आपके अंदर की जो सेल्फ पावर है या कॉन्फिडेंस है उसे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है किसी स्ट्रेस के अंदर है, किसी फियर के अंदर है, किसी अननोन फियर के अंदर है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप के अंदर नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज थर्ड पार्टी को सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिल पा रही जो कि थर्ड पार्टी को चाहिए था। थर्ड पार्टी को दौलत चाहिए थी, थर्ड पार्टी को सेक्स चाहिए था, थर्ड पार्टी को बॉडी चाहिए थी, फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए था, जबकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है इतना सा मिल रही हैं, थोड़ी थोड़ी सी मिल रही हैं, और थर्ड पार्टी इसमें बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहती है, कभी एक बार तोड़ने का फैसला कर चुकी है, जबकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, जो आप टेंशन का हल ढूंढ रहे हो, वो आपकी मुट्ठी के अंदर है भाई, मुट्ठी के अंदर है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। थोड़ा सा गौर करोगे, थोड़ा सा देखोगे तो आपको उसका हल भी मिल जाएगा, सोल्यूशन भी मिल जाएगा, और आप वाकई में कहोगे कि येस इट वाज राइट। एंड आप उसी सोल्यूशन को लेके, उसी की को लेके बहुत से बंद दरवाजे आप खोल सकते हो। ओके, सो आप
अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जो है बाहर बहुत कुछ ढूंढ रहा होता है, ठीक है ना। बाहर कभी यहाँ जा, कभी वहाँ जा, कभी उससे पूछ, कभी उससे पूछ, बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च वर्क कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे कख भी जो है हल नहीं मिलता। बड़े से बड़े स्पिरिचुअल हीलर के पास, बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, जबकि उसका सोल्यूशन जो है उसके हाथ में पड़ा होता है, उसके घर में पड़ा होता है। सो दैट्स वाई अगर आप घर से देखना स्टार्ट करोगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई कैन सी दैट कि तुम दोनों एक सोलमेट रिलेशनशिप के अंदर हो। अगर यहाँ पर आपको पेन होती है तो वहाँ पर आपके पर्सन को पेन होती है। अगर यहाँ पर आप टेंशन के अंदर जाते हो तो वहाँ पर आपके पर्सन भी किसी ना किसी टेंशन के अंदर जाते हैं। तो मीन्स कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है आपके पर्सन की। आपके पर्सन आपको दूर रह के भी फील कर सकते हैं और आप भी यहाँ पर अपने पर्सन को फील कर रहे हो, ये बात याद रखिएगा। जहाँ तक आपके पर्सन की वापस आने की बात है, टाइम फ्रेम की बात है, सो लेट मी टेल यू कि आपके पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर टाइम फ्रेम लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर टाइम लेंगे, सो 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप दोनों का रियूनाइट हो जाना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर रियूनाइट हो जाना चाहिए। अदरवाइज 2 हफ्तों के बाद जो है 2 हफ्तों के अंदर अंदर आप दोनों एक दूसरे के साथ कंटेक्ट के अंदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के अंदर दिखाई दे रहे हो। एंड इट्स वेरी पॉजिटिव साइन कि आपके पर्सन जो है वापस मूव बैक आपकी तरफ करना चाहते हैं थर्ड पार्टी को छोड़ के, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप मैसी सा क्रिएट हो चुका है। थोड़ा सा औलाद को लेकर प्रॉब्लम हो रही है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन को, या फिर जनरेशन को लेके, या फिर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की फैमिली को लेके प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब भी इस टाइम पे आपको क्या चाहिए कि आप अगर बहुत ज़्यादा जो है डाउन टू अर्थ जा चुके हो, बहुत ज़्यादा खुद को लो कॉन्फिडेंट करवा चुके हो, सो अभी आपको अपनी डायनामिक एनर्जी को यूज़ करना है, अभी अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा जो है विजन बनाना है कि आपको करना क्या है, कहाँ जाना है, ठीक है ना। सक्सेसफुल एक ट्विस्ट लेना है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। सो एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक रिस्क नहीं ना लेते तब तक आप सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकते। सो फॉर द लाइफ यू हैव टू जस्ट रिस्क, ओके। रिस्क आपको लाजमी लेना है और यही रिस्क जो है आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा, यू कांट इमेजिन, आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। एंड आई कैन सी इज ऑल्सो साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एसेट्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मटीरियलिस्टिक हो, जबकि थर्ड पार्टी को वो अभी भी बहुत अच्छा समझते हैं, अभी भी बहुत अच्छा कहते हैं। और बॉटम के अंदर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर बॉटम के अंदर हमारे पास आ चुका है आपके पर्सन का स्पोर्टिव, मीन्स कि आपके पर्सन जो है वो दूसरों को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरों को हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि उसके पीछे इनका कोई ना कोई तीखा सा टारगेट छुपा हुआ होता है। ओके, सो अभी हम पिका कार्ड की तरफ चलेंगे। पिका कार्ड की तरफ जाने से पहले आपको एक रिचुअल भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो रिचुअल दैट इज़ द स्विच कोड है आज का रिचुअल, स्विच कोड आपको देने वाले हैं। ओके, सो लेट मी चेक दिस वन। कोई एक फाइल आपको चूज़ करना है, जिस फाइल की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा उसी फाइल को आपने ले लेना है। ओके, सो फिर देखेंगे आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या और थर्ड पार्टी आउट होगी या नहीं होगी। सो दिस वन एंड लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन व्हाट्स कमिंग हियर। सो यू कैन सी दैट दिस वन एंड दिस वन this one and this one। ओके, सो दो फाइल्स आपके सामने आ चुकी हैं, 3 कार्ड्स हैं, दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हो। जिस तरह आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, जिस तरफ आपकी एनर्जी ज़्यादा जा रही है, उसी को चूज़ कीजिएगा। ओके, दिस वन और दिस वन। ओके, सो होपफुली आपने अपना फाइल चूज़ कर लिया होगा। सो अभी हम चलते हैं जी स्विच कोड की तरफ, ठीक है। स्विच कोड आज का है जी हमारे पास 1793 5 और 2, ठीक है ना। ये वाले नंबर्स अगर आप अपनी फर्स्ट फिंगर, इस फिंगर के ऊपर लिखते हो, इस फिंगर को लिख के इसे ज़ोर से दबाते हो, सो पता है कि अगर जो पर्सन आपको छोड़ के जा चुका है ना, वो आपकी तरफ खींचने लगेगा, आपको याद करने लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा। आपको उसकी यादें आना स्टार्ट होंगी, उसको आपकी यादें आना स्टार्ट होंगी कि मीन्स के ही विल मिस यू अ लॉट, ठीक है ना। इतना मिस करेगा, जितनी देर आप इसे बंद रखोगे तो उतना ही प्रेशराइज आपके पर्सन होंगे और आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। ओके, सो ये था आज का स्विच कोड। स्विच कोड को लास्ट में आजमाइएगा और हमें लास्ट में इसका फीडबैक आपने देना है। ओके, सो व्हाट्स कमिंग हियर। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वांस। सो मीन्स के गुड टाइम जो है आपका स्टार्ट होने वाला है। एंड मीन्स के जो चीज़ आप करना चाहते हो, थर्ड पार्टी को आउट करना चाहते हो, थर्ड पार्टी को इन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, सो यू हैव टू जस्ट टेक द स्टेप, ठीक है ना। स्टेप नहीं लोगे तो चीज़ें कैसे बेटर होंगी। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर
न्यू आइडियाज़ जो हैं उनकी तरफ मत जाइए। पास्ट के अंदर जो आपके साथ हो चुका है या पास्ट के अंदर जो आपने लाइफ स्पेंड किया है वहाँ से जो आपको एक्सपीरियंस हुआ उसी को सामने रख के आप स्टेप लीजिए। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है कि मीन्स के तुम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कुछ स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जब तक आप स्टेप नहीं अप लोगे कि मीन्स के यूनिवर्स भी यहाँ कह रही है कि आप पे डिपेंड करता है कि थर्ड पार्टी आउट हो या ना हो। जब तक आप स्टेप नहीं लोगे तब तक थर्ड पार्टी आउट नहीं होने वाली। ओके, सो अगर ये फाइल चूज़ की है सो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर। मीन्स के यहाँ पर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यस कि यहाँ पर थर्ड पार्टी आउट हो चुकी है ऑलरेडी। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस ले चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी ले चुके हैं। और मीन्स के जो ट्रबल्स हैं जो फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एंड यू कैन सी इज द टेम्परेंस का साइन कि कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को काम बनाने की ज़रूरत है, जबकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एंड गुस्से के मूड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक क्लास में दीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।